हेलो गाइस, क्या क्लैट की एग्जाम 6 मंथ में क्रैक हो सकती है? क्या क्लास 12th के साथ एक नेशनल लॉ स्कूल क्लैट की एग्जाम के थ्रू मिल सकता है? और क्या क्या ऊपर नीचे आपको देखना पड़ेगा इस क्लैट प्रिपरेशन में, इन सब की बात करने के लिए आई हैव अक्षरा जैन विथ मी। जैसा कि आप समझ सकते हैं 6 महीने की प्रिपरेशन में इसने क्लैट में अच्छा किया और हम जानते हैं अक्षरा की जर्नी, बट एक अलग तरीके से। मैं यहाँ पर क्वेश्चन आंसर करने वाला हूँ क्विक फायर, और हम पूरा क्विक फायर में ही करेंगे। मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, अक्षरा उसका 10 सेकंड में जवाब देगी, और हम इस तरीके से पूरे क्लैट की जर्नी को कवर करने की कोशिश करेंगे कि स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अक्षरा, सबसे पहली चीज, व्हाट इज द मोस्ट ओवररेटेड एडवाइस यू हर्ड ड्यूरिंग क्लैट प्रिपरेशन? The most overrated advice is legal section needs legal knowledge. लीगल नॉलेज की जरूरत नहीं है? नहीं है। किस चीज की जरूरत है? इंग्लिश समझने की। परफेक्ट, चलो, इंपॉर्टेंट लर्निंग। अगली चीज, वन थिंग क्लैट टॉपर्स से पब्लिकली बट डोंट एक्चुअली फॉलो। बोलते तो है बट करते नहीं है। कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इन व्हाट सेंस? रोज प्रैक्टिस करना, कभी कभार नहीं हो पाता है वो चीज़। ओके, न्यूज़पेपर रोज पढ़ते हैं, क्लास में हम लोग पूछते थे। हाँ। तो न्यूज़पेपर तो रोज, हाँ सर पढ़ रहे हैं। अच्छा, आज क्या आया? सर आज का न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा। ये बहुत बार हुआ है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, डिड यू एवर फील क्लैट इज नॉट फॉर मी? यस, आई फेल्ट दैट। जब मेरे मॉक्स में लो स्कोर आ रहे थे तो मुझे लगा कि करना भी चाहिए या नहीं, कि मैं सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ। पर फिर प्रैक्टिस करके मैंने बोला हाँ मुझे करना है, यानी करना है। तो ओवरकम करने के लिए प्रैक्टिस जरूरी है वहां पर। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इफ समवन कॉपीज योर एंटायर स्ट्रैटेजी, क्या वो भी HNLU नेक्स्ट ईयर सेलेक्ट हो जाएगा? अब सब लोग अक्षरा तो है नहीं, ये चीज़ मेरे लिए वर्क की, क्या पता सामने वाले के लिए ना करे। वेरी जेन्युइन। ठीक है, अब दूसरे तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं। समझते हैं प्रेशर को कैसे हैंडल करता है एक कैंडिडेट, एक अचीवर। ठीक है, सो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस यूज्ड टू मेंटली ब्रेक यू? किस तरीके के क्वेश्चन मॉक में देख के लगता था यार ये क्यों है, कैसे बनाऊं इसे? जैसे इंग्लिश और लॉजिकल में वो जो मेन आइडिया या थीम वाले पैसेजेस क्वेश्चंस थे। और उसको फिर कैसे ठीक किया? वो सब प्रैक्टिस करके, कि जैसे आप लोग ने बताया कि मेन आपको स्टार्टिंग और एंडिंग पे ध्यान देना है पैसेजेस की, उससे समझ आएगा। तो प्रैक्टिस करके ठीक हुआ। अच्छा, अगला क्वेश्चन, व्हाट मिस्टेक डिड यू रिपीट इवन आफ्टर नोइंग इट वाज अ मिस्टेक? बार बार करते थे वो गलती। कि लीगल के क्वेश्चन में अपना ज्ञान डालना। ओहो ओहो, ठीक है। अपने सबसे अच्छे मॉक के स्कोर को याद करो और अपने सबसे खराब मॉक के स्कोर को याद करो। इन दोनों में क्या डिफरेंट किया तुमने, ऐसा किया कि अच्छा स्कोर आया या बुरा स्कोर आया? सबसे अच्छा कि हाँ, मैंने पहली बात सबसे ज़्यादा मेरे लीगल में कट जाते थे क्योंकि मैं अपना नॉलेज डालती थी। तो मैंने जिसमें सबसे ज़्यादा है उसमें ऐसा नहीं किया, और जिसमें सबसे कम है उसमें ऐसा किया। ओके, तुम लीगल की ही बात कर रही हो, कोई और सेक्शन? सबसे गंदा सेक्शन कौन सा लगता था? क्वांट्स। उसको इंप्रूव करने के लिए क्या किया? प्रैक्टिस। ओके, और तुम्हारे हिसाब से सबसे चैलेंजिंग सेक्शन कौन सा होता है, जो टाइम टेकिंग है, इंप्रूवमेंट धीरे से दिखेगा? वो भी क्वांट्स ही है। वो भी कौन सी है? ओके, ठीक है। वन डिसीजन दैट इम्प्रूव्ड योर स्कोर विदाउट इंक्रीजिंग स्टडी आवर्स, वो कौन सी चीज थी? कुछ भी ऐसा नहीं, कोई एडवाइस, कोई मेथड, कोई टोटका? आज मैं पेन के बदले पेंसिल यूज करूंगी जैसी कोई चीज? नहीं याद आ रहा है, चलो पास कर देते हैं, ऐसी कोई चीज याद नहीं आ रही है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। योर लोवेस्ट पॉइंट इन प्रिपरेशन कौन सा था? क्या हुआ था उस दिन और क्या किया उससे ओवरकम करने के लिए? मॉक वाला ही दिन था जिसमें जो सबसे कम मेरे मार्क्स आए, मार्क्स 30s की लाइंस में आए थे। तब तो मैं एकदम टूट गई थी कि बाप रे ये क्या हो गया, इतना ख़राब कैसे आया। तो सबसे लोएस्ट पॉइंट था। फिर वही बात की स्ट्रेस आपने बर्स्ट किया कि ठीक है, होता रहता है ये सब, प्रैक्टिस करोगे ओवरकम हो जाएगा। डिड कंपैरिजन विद अदर्स अफेक्ट यू? यस। कैसे? जैसे मैं बाकी लोग का स्कोर देखती थी कि हाँ उनका तो इतना अच्छा आ रहा है, वो भी सेम क्लास में, उन लोग भी मेहनत कर रहे हैं, फिर उनका इतना अच्छा और मेरा इतना कम कैसे आ रहा है। तो उससे मैं बहुत डीमोटिवेट हो जाती थी। लेकिन फिर मैंने बोला ठीक है, उन लोग का अपना तरीका है, मेरा अपना तरीका है, मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है। Was there a phase in your preparation when you were lying to yourself about preparation? कि झूठ अपने आप से कभी बोला क्या प्रिपरेशन के दौरान?
हुआ है? हुआ है उस टाइम ऐसे कि हाँ मैं उतना टाइम नहीं दे पा रही थी, लेकिन हाँ मैं कर तो रही हूँ ऐसा मैं खुद सोचती थी, तो खुद ही से झूठ बोलना हुआ। ओके, अब कुछ अच्छी पॉजिटिव साइड की भी बातें करते, क्योंकि मैं ये दिखाना चाहता था कि एक अचीवर के भी जर्नी में काफ़ी सारे नेगेटिव चीज़ें आती है। कई बार हम नेगेटिव चीज़ें जानबूझ के करते हैं, इंटेंशनली हो जाता है या ध्यान नहीं देते हैं, व्हाटएवर द रीज़न माइट बी। ऐसी चीज़ जो तुम्हें लगती है डिफरेंशिएटेड यू फ्रॉम अदर्स, जो शायद उतना अच्छा नहीं कर पाए। ऐसी चीज़ कोई भी चीज़ नहीं है ऐसी? मॉक ज़्यादा देना, ह्यूमिलिटी, कंसिस्टेंसी, गाइडेंस फॉलो करना, आई डोंट नो, मैं ऐसे ही 4-5 रैंडम फेंक रहा हूँ, बट आपका कुछ तो ऐसा होगा कि तुम्हें लगता है कि नहीं यार ये चीज़ मैंने अच्छी की, इसके वजह से मेरे को रिजल्ट दिख रहा है। तो गाइडेंस फॉलो करना, जैसा आपने बोला वो मैंने फॉलो किया तो उससे मुझे रिजल्ट मिला। ओके, सबसे मुश्किल सेक्शन लगता है बच्चों को जीके। एक टिप जीके के लिए। जीके की टिप यही है कि रोज़ रिवीजन करो, नोट्स जो आपने बनाए हैं उसे रोज़ पढ़ो। भले ही आप नई चीज़ भी पढ़ते तो, लेकिन जो पुराना है उसे भूलो मत, उसे रोज़ रिवाइज करो। ओके, आफ्टर सिलेक्शन का सच बताना। सिलेक्शन हो गया, उसके बारे में करते हैं। वॉट चेंज्ड इमोशनली आफ्टर सीइंग योर नेम इन द लिस्ट? जब पता चला कि मेरा हो गया है तो इमोशनली क्या बदलाव आया? इमोशनली एक तो फर्स्ट लिस्ट में ये अलॉटमेंट हो गया, उसकी खुशी तो थी। इट वॉज लाइक कि हाँ मैंने मेहनत की और मुझे उस मेहनत का फल मिला, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और बाकी पेरेंट्स को देख के कि उन लोग कितने प्राउड हो रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा। ओके, अगर क्लैट कल फिर से होता है तो तुम क्या अलग करोगी? क्या अलग करूँगी? क्लैट एग्जाम के 2 घंटे में क्या अलग करोगी कि और बेटर रिजल्ट आ जाए? कि मैं जो पैसेज में लिखा है उसको और अच्छे से समझने की कोशिश करूँगी। जैसे मेरा इस बार के क्लैट में इंग्लिश में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था इंग्लिश सेक्शन में, तो मैं उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। अगर किसी के पास 6 महीने का समय बचा है क्लैट की प्रिपरेशन के लिए, तो पहली चीज़ उसे क्या करनी चाहिए? प्रैक्टिस में कंसिस्टेंट रहो, जैसा आपके मेंटर बोल रहे हैं वैसा करो। तो सबसे पहली चीज़ तो मेंटर ढूंढना चाहिए। हाँ। वो मेंटर कौन होगा? सिद्धार्थ सर होंगे। सिद्धार्थ ठीक है। ओके, और कौन सी चीज़ उन्हें नहीं करनी चाहिए? कि सीएल का नाम देख के नहीं मुझे यहाँ जाना है, तो ये सब अपने दिमाग से चलो, सीएल आओ सिलेक्शन पाओ। ये मार्केटिंग नहीं थी, ये जेन्युइन एडवाइस थी। चलो, ओके, थैंक यू सो मच अक्षरा, थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आई एम श्योर दैट यू विल डू वंडर्स। और एक चीज़ मैं अक्षरा के बारे में यहाँ बताऊंगा, हमने ये हंसी मजाक में ये चीज़ों को कवर किया, बट मुझे लगता है कि काफ़ी सारे पॉइंट्स यहाँ पर काम के थे। अक्षरा इज़ अ वेरी सिंसियर स्टूडेंट, शी हैज़ बीन अ वेरी सिंसियर स्टूडेंट राइट फ्रॉम डे वन। अप्स एंड डाउन्स काफ़ी सारे आए हैं, एंड ये पूरी की पूरी सक्सेस अक्षरा की है। हम लोगों ने इसे गाइड किया, मोटिवेट किया, वो बात एक अलग है, बट द वे यू हैव वर्कड पर्टिकुलरली इन द लास्ट 2-3 मंथ्स, आई एम सो हैप्पी कि तुम्हारा सिलेक्शन हुआ। एंड आई रियली विश कि तुम्हारे जो 1 और 2 जो अच्छे दोस्त हैं जो अभी मार्जिन में बैठे हुए हैं, मेरे दिल से तमन्ना है कि उनका भी इसमें सिलेक्शन हो जाए, बिकॉज आई हैव सीन कि तुम लोगों की जर्नी में तुमने कहाँ पर थे और वहाँ से कहाँ तक के प्रोग्रेस किया है, ऑल बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क। Thank you so much and all the best for your future. Thank you, sir.